दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य की जिंदगी में जब भी खुशहाली जितनी भी चलती रहती है, जीवन अच्छा चलता रहता है, सब शांति प्रिय है। लेकिन इस खुशहाली में अगर कोई गड़बड़ है तो वह है शत्रु का स्मरण। अब जहां शत्रु का स्मरण होता है वहीं से अपनी खुशहाली में दाग लग जाता है। हंसती खेलती अपनी खुशियां बिखर जाती हैं और हमारा ध्यान शत्रु की तरफ चला जाता है। अब कुछ कारण तो ऐसे हुआ करते हैं कि दोनों पक्षों में समानता समान रूप से है। दूसरा पक्ष भी, शत्रु भी आपको शत्रु मानता है और आप भी उसे शत्रु मानते हैं। तो ये समान रूप से जो समानता है, ये तो हो सकता है कि दोनों तरफ से पक्षों में कोई ना कोई मनमुटाव आपस में रहा हो। लेकिन कई बार ऐसा हुआ करता है कि अनावश्यक आपकी गलती नहीं और शत्रु बन गए। हाँ, शत्रुओं का काम है बनना, शत्रु अपना काम करेंगे। कई बार शत्रुओं का काम ही अड़चन पहुंचाना है, किसी की खुशियों को भंग करना है। यदि इस प्रकार के शत्रु हैं कि जिन में आपकी तो कोई गलती नहीं, परंतु वह जानबूझकर आपको परेशान करता है अपने स्वार्थ के कारण या आपको दुख पहुंचाने के कारण, ऐसे शत्रुओं का शीघ्र ही समझ लेना कि जो मैंने जैसा वीडियो में बताया, माचिस की तीली जलते ही शत्रु की शक्तियां धू धू कर जलने लगे। हाँ दोस्तों, इस प्रक्रिया में शनि महाराज सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि अनावश्यक रूप से किसी को परेशान किए जाने पर शनि महाराज की दृष्टि तुरंत पहुंच जाती है। इसलिए कई बार कहा गया है कि यदि शनि देव को खुश रखना है तो दूसरों को पीड़ा ना पहुंचाएं। जीवन में दोस्तों एक बात याद रखना कि यदि आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं, शनि की चाहते हैं कृपा, तो किसी को अपनी तरफ से पीड़ा ना पहुंचाएं। पर यह तो रही आपके लिए, लेकिन जो दूसरे जानबूझकर पहुंचाते हैं उसके लिए, अब उनको दंड तो मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन तब तक वह आपको पीड़ा देता रहेगा। इससे छुटकारा पाने के लिए दोस्तों मैं ये प्रयोग बता रहा हूं, धू धू कर जलेगी शत्रु की शक्तियां, जला दें ये तिल्ली। अब करेंगे कैसे? बड़ा आसान प्रयोग दोस्तों मैं बताया करता हूं, और इस आसान प्रयोग को आप कर लें। आप घर बैठे ही कर लेना आराम से। दोस्तों, मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बस दोस्तों, अब आपको एक माचिस लेनी है। माचिस नई हो पुरानी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माचिस नई हो तो जलाने में सुविधा रहती है। नई माचिस ले लें तो उसकी सारी तिल्लियां निकाल कर एक तरफ कर दें। 8 तिल्लियां अपने पास में रख लें और खाली माचिस रख लें। 8 अंक की स्वामी हैं शनि देव। अभी जो 8 तिल्लियां काम करेंगी दोस्तों, जैसे जैसे आप जलाएंगे शत्रु की शक्तियां भी जलने लगेंगी और शत्रु चुप हो जाएगा, आपके खिलाफ बोलना बंद कर देगा। और कर लें।
आपने बस पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना है, अपने आसन पे बैठना है और सामने अपने एक खाली माचिस और 8 तिलियां जमीन पे ही रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। बस दोस्तों, आपने एक तिल्ली को उठाना है और तिल्ली को लेकर के और यह मंत्र बोलना है। एक मंत्र बोलना है दोस्तों, ओम नमो शनिश्चराय शत्रु शक्ति शणेन हन हन भस्म भस्म कुरु स्वाहा। यह बोले तब तक तिल्ली हाथ में रखें और फिर तिल्ली को जला दें, और जब एक बार जलने लगे तो जलने के बाद थोड़ी सी जले तभी आपने फूंक मारकर बुझा देना है और माचिस में बंद कर देना है, जो खाली माचिस है उसमें। दूसरी तिल्ली फिर उठाएं, फिर यही मंत्र बोलें हाथ में लेकर के, बोल करके फिर जला दें और जला करके और फिर फूंक मार के बुझा दें और फिर डब्बे में बंद कर दें। इस प्रकार से 8 तिल्लियां 8 बार मंत्र बोल करके आपने जलानी है और इस माचिस में बंद कर देनी है दोस्तों। इससे आसान प्रयोग नहीं और बड़ा जबरदस्त काम करेगा। हो गया। जैसे जैसे आप मंत्र पढ़कर के तिल्ली को जलाते हैं दोस्तों, शत्रु की शक्तियां भी धू धू कर चलने लगेगी। बोलेगा नहीं शत्रु, आपके सामने कमर से। अब आप कहेंगे कि इस प्रयोग को क्या एक ही बार करें? दोस्तों, कोई भी प्रयोग हो उसे थोड़ा अच्छी प्रकार से कर लें तो पूरा असर आएगा। आप इसे 8 शनिवार करें। एक शनिवार कर लिया बस, इसमें समय ही कितना लगता है, 2 मिनट का भी समय नहीं लगता दोस्तों। बस अब यह जो खाली माचिस में आप ये है जली हुई तिल्लियां रखते हैं, इसको उठाएं उसी वक्त और अपने कूड़ेदान में डाल दें। अपना कूड़ा कहीं तो डालते होंगे दोस्तों, इतना ही तो है। अपना कार्य किया, माचिस को उठाया और अपने कूड़ेदान में डाल दिया। दोस्तों, शनि की अर्जी तुरंत काम करेगी, तुरंत आपका कार्य बनेगा और आप देखेंगे कि आपका शत्रु चुप होने लग गया है। बस दोस्तों, आपका जीवन भी अच्छी प्रकार से चलने लगेगा। दोस्तों, अच्छा लगे आपको तो किसी को बता देना इस प्रयोग को दोस्तों, और थोड़ा अच्छा लगे सोच लेना लाइक करने की, ये आपके ऊपर है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।